लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप माँ बाप हैं, माता पिता हैं या आप अपने बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो जुड़ी हुई है आपके बच्चों के भविष्य से। जी हाँ दोस्तों, आपके बच्चों के भविष्य से। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा करियर बनाएं। साथ ही साथ माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चों की एक अच्छी शादी करें और बच्चों के भविष्य के लिए जितने भी अच्छे काम हो सकते हैं वो सब करें। लेकिन फिर भी सपना होने के बाद भी लोग गलतियां कर देते हैं, और आज हम इस वीडियो में वही समझेंगे कि बच्चों के भविष्य के लिए जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें पहले क्या क्या गलतियां कर देते हैं। आगे फिर हम ये भी समझेंगे कि उन गलतियों को आप दूर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करनी चाहिए बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, आज जो इंजीनियरिंग का खर्चा है या मेडिकल का खर्चा है वो 15 से 20 लाख रुपए साल का आराम से होता है, या अगर आप डोनेशन से दे रहे हो तो 15 से 20 लाख रुपए साल के। और यार कई बार किस्मत से अच्छी कॉलेज मिल जाती है तो फिर भी टोटल खर्चा 15 से 20 लाख रुपए हो जाता है। अब बात यह आती है कि आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद वो खर्चा कितना होगा। क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, जो खर्चा आज 15 से 20 लाख रुपए है, और अगर मैं मान के चलूं कि 7% की महंगाई से भी वो खर्चा बढ़ रहा है, तो आज के 11 साल बाद, 10 साल बाद वही खर्चा आपको डबल करना पड़ेगा। तो जो खर्चा आज 20 लाख रुपए है, आज के 10 साल बाद वो 40 लाख रुपए करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात करते हैं शादी की। आज एक एवरेज शादी में 20 लाख रुपए खर्च हो जाता है, और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी शादी को करने के लिए आज के 10 साल बाद कम से कम 40 लाख और आज के 15 साल बाद कम से कम 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली। तो दोस्तों, इसलिए बच्चों के भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है कि अगर हम आज से ही उसकी प्लानिंग करेंगे तो आज के 15 साल बाद, 20 साल के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग कर रखी है, इसलिए ये प्लानिंग जरूरी है। दूसरी बात है कि जो महंगाई चल रही है उसको बीट करने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। 6 से 7% का एवरेज इन्फ्लेशन है एजुकेशन में और मैरिज में। कोई भी शादी 6 से 7% का खर्चा हर साल का बढ़ सकता है, और एजुकेशन में भी 6 से 7% एक एवरेज इन्फ्लेशन चलता ही चलता है। तो उसको दूर करने के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होती है बच्चों के लिए। दूसरी जो जरूरी है कि अगर आपने वो प्लानिंग नहीं करी तो वो जो सपने हैं वो हकीकत नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पहुंचना है 15 साल बाद एक एक्स अमाउंट पे, और आपने प्लानिंग नहीं करी, आप रेंडमली कुछ भी निवेश कर रहे हैं, तो आप उस जगह पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो कहीं ना कहीं शॉर्ट पड़ जाएगा। तो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। तीसरी जो जरूरत है वो ये है कि मान लीजिए आपने प्लान नहीं किया और आपको बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करना है, फिर आप क्या करेंगे? उस समय पे जाके कहीं ना कहीं लोन लेंगे। तो उस लोन से बचने के लिए आपको प्लानिंग आज जरूरी है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, मेंटल पीस के लिए आपने अगर प्लानिंग कर रखी है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शादी के लिए ये कर रखा है, और साथ पढ़ाई के लिए ये वाला इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और बच्चों को कोई गिफ्ट देने के लिए ये वाला इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप एक मानसिक सुकून के साथ हमेशा रह सकते हैं। वरना आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि बच्चों के लिए प्लानिंग करनी है, और करने में जो दोस्तों समय निकल जाता है। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये प्लानिंग बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होती है। अब एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि अगर एक कपल है जिसके एक बच्चा हुआ, और बच्चा होते ही उन्होंने उसके नाम से 2000 रुपए महीने की एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP कर दी, और 18 साल बाद जब बच्चा होते ही उन्होंने कर दिया, तो 18 साल के बाद अगर 12% का रिटर्न भी आएगा तो वो 2000 रुपए प्रति महीने का जो निवेश है वो लगभग 20 लाख रुपए का हो जाएगा। और 20 लाख रुपए से उनके बेटे की फीस
और हॉस्टल के खर्चे सारे पूरे हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों प्लानिंग का फायदा। बच्चों से प्यार सब परिवार वाले करते हैं, माता पिता बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर समय पे प्लानिंग नहीं करी तो आगे आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, लेकिन फिर भी गार्जियन गलतियां कर देते हैं। अब वो गलतियां क्या होती है उसको बारे में समझते हैं। पहली गलती होती है देर से शुरू करने की। दोस्तों बच्चा होने के साथ ही अगर आपने उसकी प्लानिंग कर दी तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसे लोग क्या सोचते हैं, कर देंगे, अभी क्या जरूरत है, अभी तो बहुत लंबा समय पड़ा है, अभी तो बच्चा 1 साल का ही हुआ है, 2 साल का ही हुआ है। तो वो देर से शुरू करने के चक्कर में क्या होता है दोस्तों, जब आप देर से शुरू करते हैं तो आपको पैसा भी ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो एक गलती तो ये कर देते हैं पेरेंट्स कि वो देर से शुरू करते हैं। अगर आप जल्दी से शुरू करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी मिलेगा और आपको शुरुआत भी कम अमाउंट से ही करनी पड़ जाएगी। दूसरी जो गलती कर देते हैं वो कर देते हैं, निवेश तो कर दिया, जल्दी शुरू भी कर दिया, लेकिन गलत जगह निवेश कर दिया। कैसे कि मान लीजिए मैंने आपको जब अभी बताया कि 6 से 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो अगर आपने आपका निवेश ऐसी जगह कर दिया जिसके रिटर्न ही 6-7% आ रहे हैं तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उस पर टैक्स भी कट जाएगा और महंगाई है वो 7% की जगह 10% भी हो सकती है। तो निवेश तो किया लेकिन गलत जगह किया, गलत निवेश विकल्पों में निवेश किया, तो वो कहीं ना कहीं एक गलती हो जाती है जिसके अंदर भी आने वाले समय पे फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगली जो गलती करते हैं वो लक्ष्य सेट नहीं करते हैं। वित्तीय सलाहकार के साथ बैठ के अपने बच्चों के भविष्य के लिए लक्ष्य सेट करें। अपने बच्चों के, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए आप लक्ष्य सेट करें कि उनकी शादी कौन कौन से साल में करनी है, उनकी पढ़ाई के लिए मेजर खर्चा कौन कौन से साल में आएगा। ये लक्ष्य सेट करके अगर आप निवेश करेंगे तो आपका निवेश हमेशा अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य सेट नहीं करते, और लक्ष्य सेट न करके निवेश करना मतलब बिना लक्ष्य के यात्रा करना। आपको डेस्टिनेशन पता ही नहीं है, आप निकल गए घर से, ऐसा थोड़ी होता है। आप पहले डेस्टिनेशन चूज करते हैं कि आपको कहाँ जाना है घूमने के लिए। इसी तरह से आप अपने बच्चों के लक्ष्यों को, डेस्टिनेशन को सेट करें कि बच्चों की शादी के लिए कितने साल पे आपको पैसा चाहिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए कितने साल पे पैसा चाहिए, और फिर आप निवेश करें। लेकिन ऐसा नहीं करते, गलती ये कर देते हैं। अगली जो गलती वापस मैं बोलूंगा, इमरजेंसी फंड ना बनाने की। दोस्तों आप निवेश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अचानक से कोई ऐसा काम हो गया कि आपको निवेश तुड़वाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इमरजेंसी फंड नहीं बना रखा। इसलिए हमेशा इमरजेंसी फंड बना के रखें ताकि आपको अपने जो निवेश लक्ष्य के लिए जो निवेश कर रखा है उसको बीच में ब्रेक ना करवाना पड़े। तो एक गलती ये भी कर देते कि इमरजेंसी फंड नहीं बनाया हुआ होता। अगली गलती जो करते हैं वो करते हैं इंश्योरेंस ना लेने की, टर्म प्लान ना लेने की, या हेल्थ इंश्योरेंस ना लेने की। इन्वेस्टमेंट कर दिया, बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट किया एक अच्छे पेरेंट्स के रूप में, लेकिन आपने टर्म प्लान नहीं ले रखा, और या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा। अब अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा और दोस्तों आप बीमार पड़ गए, 10 दिन अस्पताल में रह गए, आपके 3-4 लाख रुपए खर्च हो गए, वो आपने अपनी जेब से दिए, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आप जो बच्चों के भविष्य के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रखे थे उसको बीच में निकाल लिया। और क्यों? क्योंकि आपने क्या सोचा, बच्चों के भविष्य के लिए तो बाद में, पहले इलाज करा ले। लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते, आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते तो सारा खर्चा कौन वहन करती? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन आपने वो गलती कर दी, आपने टर्म प्लान नहीं लिया। इन्वेस्टमेंट तो पूरा किया लेकिन टर्म प्लान की गलती कर दी कि वो नहीं लिया। और दोस्तों भगवान ना करे कभी कोई किसी के साथ भी मिस हैपनिंग हो गई तो बच्चों के भविष्य के सपनों के लिए पैसा जोड़ेगा कौन? उसके लिए आपके पास एक टर्म प्लान होना ही चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा लोग नहीं करते, वो ये गलती कर देते हैं कि वो टर्म प्लान लेते ही नहीं है। इसलिए एक टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से होना चाहिए, तो ये गलती ना करें। तो ये सारी गलतियां दोस्तों आपको हटानी है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक सुरक्षित रणनीति अपनानी है। अब वो रणनीति क्या हो सकती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहली रणनीति तो ये है कि आप जल्दी शुरुआत करें। बच्चा हुआ होने के साथ ही आपने उसके जन्म के 6 महीने में या 1 महीने में आपने उसकी शुरुआत कर दी तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और जल्दी शुरुआत करने से आपको पैसा भी समय कम देना पड़ेगा और आने वाले समय में आपको कंपाउंडिंग का फायदा भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए जल्दी शुरुआत करें। दूसरा, सही निवेश विकल्प चुनें।
निवेश विकल्प ऐसा चुने जो आपके गोल पूरा करने में आपको आसान मदद करे, और उसके लिए आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी और या फिर प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड, इन सब में निवेश कर सकते हैं ताकि आपको रिटर्न अच्छे मिले, ताकि आने वाले समय में आपने जो वित्तीय लक्ष्य बनाए हैं बच्चों के भविष्य के लिए वो पूरा हो सके। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपके कन्या हुई है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना भी ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे ना रहे, आप अपने निवेश में विविधता लेके आए। सुकन्या समृद्धि भी करें, साथ ही साथ एसआईपी भी करें, ताकि एसआईपी से आपको 12 से 15% रिटर्न आराम से मिल जाते हैं, जो कि पिछले डेटा के आधार पे मैं ये बात बता रहा हूं। बाकी तो आप निवेश जब भी करें निवेश सलाहकार से बात करके निवेश करें। तो ये विविधता लेके आप निवेश कीजिए। सुकन्या समृद्धि में कर दिया आपने, पीपीएफ में निवेश कर दिया आपने, म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू निवेश कर दिया। इस तरह से आप अपने निवेश में विविधता लाते हुए निवेश कर सकते हैं। अगला, लक्ष्य आधारित प्लानिंग करें। अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के लक्ष्य निर्धारित करें कि बच्चों के भविष्य के लिए कौन कौन से साल में आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। उसके हिसाब से अगर आप निवेश करेंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड वो छाता है जो आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगा। चाहे आपकी बीच में नौकरी छूट गई, चाहे आपके कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, चाहे परिवार में किसी और के साथ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपका वो इमरजेंसी फंड आपके निवेश को बीच में ब्रेक कराने न कराएगा। आप उस इमरजेंसी फंड से अपना काम कर सकेंगे। तो इसलिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। टर्म प्लान जरूर लेवें, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेवें। ये दो चीजें ऐसी है जो आप जरूर लेवें, ताकि आपको आपके कभी भी किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मदद करेगा, और आपके अचानक से चले जाने पे वो टर्म प्लान आपके परिवार को एक वित्तीय सुरक्षा देगा। साथ ही साथ आप अपने निवेश की नियमित समीक्षा भी करें। जो आपने बच्चों के भविष्य के लिए जो निवेश किया है उसका 1 साल या 2 साल में एक बार समीक्षा जरूर करें कि क्या वो निवेश आपके लक्ष्य के अनुसार चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा है तो क्या उसमें परिवर्तन की दरकार है। अपने निवेश सलाहकार के साथ बैठ के उस पर जरूर चर्चा करें। तो दोस्तों, ये हमने बात करी कि इन रणनीतियों को अपना के आप अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, निवेश हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को सोच के करें और लक्ष्य आधारित करें, ना कि रैंडमली निवेश कर दें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए हम किस तरीके से प्रॉपर ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिएगा। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि क्या आप अपने बच्चों के लिए क्या निवेश कर रहे हैं, और अगर आप अपने बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है कि कौन सा निवेश आपके लिए बेहतर रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.